भाई बस यही कहना चाहूँगा। और बाकी अपने भाई हैं, मेवात से आए हैं, सोमदेव आर्य जी। हाँ जी। पहले तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते। साथियों, अधिकांश आपने सभी क्रांतिकारियों को सुना। साथियों, ये वो लोग हैं, ये वो तबका है जिसको ये लगा कि जो हमारे शहीद हैं हुए हैं 7,32,000 से भी ज्यादा क्रांतिकारी। साथियों, जो एक इतिहास रचा कर चले गए थे ये शहीद, और जिन साथियों को आपने सुना ये वो साथी हैं जिनकी इतिहास की कलम प्रतीक्षा कर रही है। साथियों, इन साथियों को लगा कि कहीं ना कहीं हमारा राष्ट्र टूट रहा है, हमारा समाज टूट रहा है, हमारा समाज दिशाहीन हो चुका है। तो इन साथियों के अंदर इस राष्ट्र के प्रति जो पीड़ा थी वो पीड़ा को रोक नहीं पाई। तो उसी पीड़ा को लेकर इन्होंने एक अपना लक्ष्य बनाया कि अब हम घर नहीं रुकेंगे, हम लोगों के बीच जाएंगे, हम शहर शहर जाएंगे, हम कस्बा कस्बा जाएंगे, हम हर एक तबका को जगाएंगे जो इन अव्यवस्था जो फैली हुई है, इन जो इस सिस्टम से, इस करप्ट सिस्टम से जो आज ये पूरी तरीके से पीड़ित है। तो इसी का जिम्मा इन साथियों ने उठाया। साथियों, वो दौर था कभी जब भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारी साथी हुआ करते थे। इनका एक सपना था कि हमारा एक ऐसा सभ्यताशाली, हमारे एक वैभवशाली एक राष्ट्र का निर्माण हो। लेकिन क्या उनका ये सपना पूरा हो पाया? आज़ादी के 75 साल पूरे हो चुके हैं। वो लोग आज़ादी, झूठी आज़ादी पर अपनी मोहर टेकते हैं, लेकिन क्या वास्तव में 75 साल बाद भी उन शहीदों का सपना पूरा हो पाया? नहीं। तो क्यों नहीं हो पाया वो शहीदों का सपना पूरा? क्या यही सपना था उनका कि जो आज की एजुकेशन सिस्टम है, ना तो आज हमारे पास अपना एजुकेशन सिस्टम है, ना आज हमारे पास अपनी न्याय व्यवस्था है, ना अपने पास कृषि व्यवस्था है, ना हमारे इस राष्ट्र को बचाने के, इस पर्यावरण को बचाने के प्रकल्प और विकल्प नजर आते हैं। ऐसा हमारा राष्ट्र हो गया है। साथियों, ये राष्ट्र हुआ करता था, ये देश हुआ करता था जिसने कभी विश्व का नेतृत्व किया था। आज इस राष्ट्र का क्या हो गया है? पूरी तरीके से आज ये हमारा भारत बर्बादी की स्थिति पर हो चुका है। ये भारत के अंदर बढ़ती हुई कॉरपोरेट कंपनियों की गुलामी और वो षड्यंत्रकारियों के ये षड्यंत्र, तो इन्हीं सभी षड्यंत्रों को समझते हुए, इन्हीं सभी राष्ट्र को तोड़ते हुए बातों को लेकर ये क्रांतिकारी जो अड्डा है, जो आपने भी सभी साथियों को सुना, इनका विजन आपको समझ में आ गया होगा। ये वास्तव में वही लोग हैं जिनकी इतिहास की कलम प्रतीक्षा कर रही है। सभी दर्शकों से मैं निवेदन करना चाहूंगा, जो हम शहीदी दिवस मना रहे हैं ये कोई सामान्य शहीदी दिवस नहीं है। क्या है इस शहीदी दिवस में ऐसा खास? साथियों, आज भी हुसैनीवाला में आप जाओगे सतलुज नदी पर, तो वहां माँ विद्यावती, राजगुरु भगत सिंह, सुखदेव और बटुकेश्वर दत्त जी की इत्यादियों की वहां समाधियां बनी हुई हैं। आज भी वहां एलपीजी गैस से उनकी जोत जलती है। इससे बड़ी नपुंसकता भरी बात क्या होगी कि हमारा देश ऐसा हो गया कि हम उनके लिए दीपक नहीं जला पाए घी का। तो इसी चीज को हमने एक मुहिम चलाई है कि हम भारत के हर कोने से, भारत के हर स्टेट से, भारत के हर डिस्ट्रिक्ट से, भारत के हर गांव से, हर शहर से, हर कस्बे से, हर गली से हम 2-2 चम्मच घी कलेक्ट करेंगे। और उन सम्मान को जो आज तक इन कॉर्पोरेट कंपनियों ने नहीं दी, जो उन्हीं के दलाल और उनके ही नागवंशियों के संकेतों पर नाचने वाले लोगों ने जो उनको सम्मान नहीं दिया, उस सम्मान की पीड़ा हमने उठाया। अब हम उन शहीदों को वो सम्मान देंगे, वो शहीद का दर्जा दिलाएंगे जो कभी ये सरकार नहीं कर पाई, ना ऐसा किसी राजनेता ने किया, नहीं ऐसा कोई सांसद ने किया। तो इसी को लेकर हमने सभी राज्यों से, सभी जिलों से घी कलेक्ट करके हमने एक फैसला लिया है कि हम पैदल मार्च निकालेंगे लगभग 300 से 350 किलोमीटर का, और वो हुसैनीवाला जाएंगे और एक घी की दीपक प्रज्वलित करेंगे उन शहीदों के सम्मान में। अब आपको निर्णय करना होगा कि क्या भगत सिंह को सम्मान मिलना चाहिए या नहीं चाहिए। तो यदि आप भी भगत सिंह के फैन हैं तो पहुंचिए गोहाना की नई अनाज मंडी में और शामिल हुए इस ऐतिहासिक पल में 23 मार्च को। तो सभी दर्शकों को मेरा पुनः नमस्ते, और याद रखिएगा 23 साल का वो नौजवान और 2023 आप सभी को पहुंचना होगा। उस जो 23 साल का नौजवान था जो इस राष्ट्र के लिए 23 साल में फांसी के फंदे पर झूल गया, जिसने ना तो अपनी बहन की परवाह की, ना अपनी माँ की परवाह की, ना अपने भाई की, ना परिवार की। क्या इस युवक के सम्मान में, इस नौजवान के सम्मान में आप पहुंच रहे हो ना? गोहाना 23 मार्च 23 साल, याद रखना। सभी को नमस्ते जी।
भाई ये साइड में रखियो तिरंगा।